माहौल शुरू हो रहा है और प्रीलिम्स एग्ज़ाम के जब आप सिलेबस देखते हो तो उसका पहला ही पॉइंट है मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में कि मध्य प्रदेश के वन पढ़ के आइए। तो मध्य प्रदेश के वन से रिलेटेड ये क्लास है, 2 पार्ट में आनी है ये क्लास। इसमें हमें वन रिपोर्ट पढ़ के जानी है और उससे संबंधित फैक्ट पढ़ के जाने हैं। वन रिपोर्ट 2017 अभी तक हम लोगों ने पढ़ी थी, क्लास में भी हमने उसे देखा था। 2019 जो इसकी 16वीं रिपोर्ट है, अब इसके डाटा हम लोगों को अपने दिमाग में सेट करने हैं और 2017 के डाटा बाहर निकालने हैं। तो वो कैसे सेट होंगे उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पहले एक भूमिका बनाते हैं, फिर हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपलोड करेंगे, तो उसमें आपको फैक्ट मिलेंगे मध्य प्रदेश से रिलेटेड। पहली क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश जो वन रिपोर्ट है पूरे भारत की, मध्य प्रदेश ही क्यों, यह वन रिपोर्ट कौन से नंबर की वन रिपोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और पहली बार ये वन रिपोर्ट कब चालू की गई थी। तो पहली वन रिपोर्ट 1987 में निकाली गई थी। हर 2 वर्ष के उपरांत यह वन रिपोर्ट निकाली जाती है। 15वीं वन रिपोर्ट निकाली गई थी 1 फरवरी 2018 में। हालांकि यह 2017 की रिपोर्ट थी, लेकिन किसी कारणवश डिले होने से यह फरवरी 2018 में आई थी, लेकिन यह 2017 की रिपोर्ट मानी जाएगी। और जो 2019 की रिपोर्ट है वह 16वीं रिपोर्ट मानी जाती है, जो निकाली गई थी 30 दिसंबर 2019 को। तो जो 16वीं रिपोर्ट है एक्चुअली उसी के डाटा को हमें कोड करना है, उसी डाटा को अपने दिमाग में हमें सेव करना है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो रिपोर्ट है वन रिपोर्ट है, इन्हें तैयार कौन करता है। तो देखिए, तैयार करने का काम और जारी करने का काम दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे हमने आपको संस्थाएं पढ़ाई होंगी, CSO, NSSO, कोई आंकड़े कलेक्ट करता है तो कोई आंकड़ों को प्रकाशन करता है। उसी प्रकार से तैयार करने का काम, रिपोर्ट बनाता कौन है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में इसका मुख्यालय है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपको अपने नोट्स में कंप्लीट करके लिख के बैठना है। ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है, इसका मुख्यालय तो देहरादून में है, पर इसके कई सारे क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। उन क्षेत्रीय कार्यालयों में एक क्षेत्रीय कार्यालय हमारे पास भी है, जहाँ है जबलपुर। तो अब प्रश्न ये पूछता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का जो क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है वह किस वर्ष स्थापित हुआ था। ये आपका होमवर्क का विषय है, अपने नोट्स में इसे नोट डाउन करना होगा। जब ये रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो इसे जारी करने का काम किसे दिया जाता है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जारी की जाती है और इसमें जो भी करेक्शन होते हैं उन करेक्शनों को इसमें शामिल किया जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है और वह किस सांसद या किस संसद क्षेत्र से चुनाव लड़कर आते हैं। क्या वो राज्यसभा के हैं या लोकसभा के हैं, इसके बारे में भी आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना है। भारत में वनों की जागरूकता को देखते हुए मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 24 जुलाई 1975 में की गई थी। मेरा क्वेश्चन ये है, निगम क्या होते हैं और इनके कार्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं, इसके बारे में आपको रिसर्च करना है और अपने नोट्स में लिखना है। आपको ये छोटी छोटी बातों पे बहुत ध्यान रखना है कि संघ किसे कहते हैं, आयोग किसे कहते हैं, निगम क्या होते हैं, नगर पालिका और निगम में क्या डिफरेंसेस होते हैं, जो नगर निगम होते हैं, नगर पालिका और नगर निगम में क्या डिफरेंसेस हैं। ये आपको बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए जो इंटरव्यू में आपको हेल्प करेंगी। इनके लिए आप अभी से तैयार रहें। फिर प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये जो तैयार हुआ था वन रिपोर्ट 2019 का, यह कैसे, किसकी सहायता से तैयार किया गया। तो यह सहायता की गई थी IRS रिसोर्स सेट 2, जो हमारा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से यह भेजा गया और इसकी सहायता से जो सेंसिबल लेजर राइट है उनके माध्यम से इसका यह अध्ययन किया गया कि कहाँ पर ज़्यादा घने वन है, कहाँ पर विरल वन है, कहाँ पर पेड़ पौधे हैं, कहाँ पर नहीं है। तो वो सेंसर के द्वारा इसका अध्ययन किया गया, उसी के अनुमान से 2019 की रिपोर्ट शामिल की गई। जब ये रिपोर्ट शामिल होती है तो उसमें चैप्टर जोड़े जाते हैं।
कि ये चैप्टर के जब रिपोर्ट आप पढ़ते हो उसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लिखा होता है। तो इस बार एक और नया चैप्टर जोड़ा गया है और उस नए चैप्टर के अंतर्गत वनों के प्रकार और जैव विविधता नाम का टॉपिक ज्वाइन किया गया है। 2019 से पहले यह टॉपिक नहीं हुआ करता था। यानी जैव विविधता और वनों के प्रकार का अध्ययन अब रिपोर्ट में पहले शामिल कर दिया गया है और एक नया काम इन्होंने बढ़ा दिया है। इस जैव विविधता और वनों के प्रकार के अंतर्गत जो डिवीज़न है, सब डिवीज़न है, वो 16 वर्गों में वनों के प्रकार को पढ़कर देखा जाएगा और उसको डिवाइड किया जाएगा। अच्छा भी है क्योंकि इससे R&D में हमें मदद मिलेगी। तो ये एक छोटे सा बेसिक जानकारी, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट इसका हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखने से पहले एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तुलनात्मक अध्ययन इस बात का कि 2017 और 2019 की रिपोर्ट में क्या अंतर है, पहले भारत के संदर्भ में देख लेते हैं, फिर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे। क्षेत्रफल भारत का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मालूम है 32,07,263 रटा हुआ है उन लोगों को। इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। तो जब भी क्षेत्रफल बोलूंगा तो भारत का क्षेत्रफल समझे मध्य प्रदेश का नहीं। रिपोर्ट 2017 में क्या बोले थे, उन्होंने कहा था कुल वन आवरण। अब एक शब्द आएगा वनावरण और एक शब्द आएगा वृक्षावरण। इन दोनों में सर क्या अंतर है? वृक्षावरण का मतलब है इंडिविजुअली पेड़ पाए जाते हैं। जैसे हमारी कोचिंग के आसपास जो पेड़ दिख रहे हैं वो वृक्ष हैं। पेड़ों के किनारे, सड़कों के किनारे पेड़ लगे हुए हैं इंडिविजुअली, वो वृक्ष हैं। लेकिन कोई समूह में पाए जाते हैं तो वन कहलाते हैं। तो वन कहाँ होंगे? जो एक साथ समूह में पाए जा रहे हों। वृक्ष कौन है? जो छित्र बितर जो हमारे घरों के आसपास, हमारे मोहल्लों के आसपास, हमारे कोचिंगों के आसपास, बिल्डिंगों के आसपास, रोड के किनारे, इन्हें वृक्ष की संज्ञा दी जाती है और समूह में पाए जाओ उन्हें वन की संज्ञा दी जाती है। तो वन का आवरण मतलब वन से घिरा हुआ क्षेत्र कितना है, तो उन्होंने ये क्षेत्रफल लिखा हुआ है। जो कुल भारत के क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? 21%। कितना जो होना चाहिए किसी एक देश के भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितना वन होना चाहिए, जो मानक माना जाता है, उसको कमेंट करना है और अपने नोट्स में उसको नोट डाउन करना है कि कितना होना चाहिए। 30% होना चाहिए मानक, 33% होना चाहिए, 23% होना चाहिए, 40% होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपको ये अपने नोट में रिसर्च करके नोट डाउन करना है। अब वो कहता है कि वन आवरण प्लस वृक्षावरण, मतलब वन तो है ही जो जंगलों में लगे हुए हैं, लेकिन पेड़ जो सड़कों किनारे पेड़ लगे हुए हैं उनके बारे में क्या इसका कॉन्सेप्ट बनेगा। तो बोलेंगे कि अगर वनावरण की बात है तो 21% है, लेकिन वन प्लस वृक्षावरण आ जाता है तो वो 30% स्वाभाविक बढ़ेगा, क्योंकि छोटे मोटे वृक्षों को भी, जो इंडिविजुअल पेड़ हैं उनको भी जोड़ लिया जाता है। उसी प्रकार से अगर हम 2019 की तुलना करते हैं तो 2020 की तुलना में आप देखेंगे कि यहाँ 21.5% है वनावरण, जो कि बढ़कर हो जाता है 21.67%। इसका मतलब है कि जो वनावरण है भारत में वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, हम पेड़ों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। वहीं वृक्षावरण 23.9 से बढ़कर 24.56 हो गया है। तो ये स्पष्ट करता है कि हाँ, हम वनों के प्रति अपनी जागरूकता को बिल्कुल सजगता से निभा रहे हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट है।